Good morning students, welcome to Arbil Public School online class standard 7 subject Hindi second chapter number 5 शब्द रचना समास। Now start book reading। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि। शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। उदाहरण, गगन को चूमने वाली गगनचुंबी। दो या दो से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नए एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। समास विग्रह। समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो वे विग्रह कहलाते हैं। उदाहरण, माता डैश पिता बराबर माता और पिता। समस्त पद समास बनाने में दो या दो से अधिक पद होते हैं। प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं तथा द्वितीय पद को उत्तर पद कहते हैं। दोनों पदों के मेल से जो नए पद बनते हैं उन्हें समास पद कहते हैं। इन्हें समसामयिक शब्द भी कहा जाता है। उदाहरण, राजा डैश रानी में राजा पूर्व पद है तथा रानी उत्तर पद है। ठीक है, अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय होता है और पूरा समास युक्त पद अव्यय की तरह कार्य करता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। नंबर 2, तत्पुरुष समास। जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद विश्लेषण का कार्य करता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अच्छा, तत्पुरुष समास जो होता है इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पर ये दिया गया है। इस समास में कारक की विभक्तियों को से, द्वारा, के लिए, को, का, के, में, पर आदि को लोप हो जाता है। विभक्ति के लोप हो जाने के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, ये इसकी सारी परिभाषाएं दी, ये आप सेल्फ से पढ़ लीजिएगा। हम देखते हैं नंबर 3, कर्मधारय समास। जिस समास में दोनों पद के बीच विश्लेषण, विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पहला पद विश्लेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 4, द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाची हो और पूरा समास समूह का समाहार का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। नंबर 5, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद एक समान प्रधान हों और उनमें मिलने वाले समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब हम देखते हैं नंबर 6, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद मिलकर एक अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। विग्रह करने पर अंत में वाला, वाले, वाली या जिसका, जिसके, जिसकी आता है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 चीज़ें दी हुई हैं, नोट में देखिएगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर और द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर। ये आप लोग इसकी बुक रीडिंग सेल्फ से करेंगे। बुक रीडिंग कंप्लीट हुई। अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, इसमें देखिए आप। समास किसे कहते हैं? इसका आंसर ये है, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। नंबर 2, समास विग्रह से क्या अभिप्राय है? ये है क्वेश्चन। समस्त पदों के बीच हुए संबंध को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। ये इसके सारे दिए हुए हैं आप, और इसकी डेफिनेशंस मैंने अभी आपको उधर रीडिंग में बताई थी। क्वेश्चन नंबर 4, तत्पुरुष समास में कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमेय उपमान का या विश्लेषण विशेष का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई अन्य पद प्रधान होता है। उदाहरण आपके दिए हुए, ये आपको अपने कॉपी पे लिखने। अब देखिए MCQ, ये मैंने इसमें कर दिए, ये आप लोग इससे कर लीजिएगा।
और होमवर्क में आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज दी हुई है। निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये आप लोग अपनी जो बुक रीडिंग में एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दी हैं उससे आपको करनी है। और सेम ऐसे गा वाला है, विग्रह करके इनके समस्त पद बनाइए। फिर घा वाला है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन समास विग्रह को समस्त पद बनाकर फिर वाक्य बनाइए। इनके आपको फिर से बनाने, ये आपका होमवर्क में आएगा। और ये सारा जितना मैंने बुक रीडिंग और आपको बताया सब आपको कॉपी पर वेरी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।